तो आज कंटिन्यूस 9th डे हमने प्रॉफिट कैप्चर किया। देखिए कैसे 2000 के लॉस को हमने 1700 के प्रॉफिट में कन्वर्ट किया। तो आज के वीडियो में मैं फेयर वैल्यू गैप की स्ट्रैटेजी को कंप्लीट समझाने वाला हूं। तो वीडियो को देखने के साथ साथ ध्यान से सुनिएगा भी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बढ़ते हैं आज के ट्रेड की ओर। तो गाइज़ आज है डे 9 और हमने एक एंट्री बनाई है अभी सेंसेक्स के अंदर। और इसमें जो हमारा लॉजिक है ट्रेड लेने का, ये बेसिकली फेयर वैल्यू गैप के अकॉर्डिंग है। मैं ट्रेड का लॉजिक आपको आज कंप्लीट समझा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से लास्ट 2-3 डेज से मैं सेम स्ट्रैटेजी पे वर्क कर रहा हूँ और वीडियो के अंदर आपको क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसे बेसिकली फेयर वैल्यू गैप वर्क करता है। तो आप देख रहे होंगे 77,700 से और 77,610 तक का एक जोन मैंने मार्क किया हुआ है, जो कि इंडेक्स के अंदर एक बॉक्स मैंने बनाया हुआ है रेक्टेंगुलर। ये बेसिकली जो गैप है इसको बोला जाता है फेयर वैल्यू गैप। इसको आप पहचानते कैसे हैं? आप देखिए काफ़ी बड़ा रेड कैंडल मार्केट ने बनाया, काफ़ी बड़ा एक स्पाइक मार्केट ने डाउन साइड में दिया, जिसके लास्ट कैंडल का लो और नेक्स्ट कैंडल का हाई हमने मार्क कर लिया है, जिसको हमने एक रेक्टेंगल के अंदर बंद कर लिया है, एक जोन मार्क कर लिया है। इस जोन से बेसिकली जब भी मार्केट मूव करेगा दोबारा इस जोन के अंदर, तो वहाँ से स्पाइक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बढ़ किस लिए जाते हैं? ये बड़ा कैंडल बनता है तो फेयर वैल्यू गैप रह कैसे जाता है? बेसिकली जो भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके जो ऑर्डर्स पेंडिंग रह जाते हैं स्पाइक की वजह से, वो इस जोन के अंदर अवेलेबल हैं। जब भी मार्केट दोबारा से इस जोन के अंदर जाएगा तो उस जोन में जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं उनको ट्रिगर करेगा। ट्रिगर करते ही मार्केट रिवर्स करेगा और मार्केट स्पाइक देगा दोबारा से। अब इसमें जो एसएल रखना होता है वो जोन के 2-4 पॉइंट आप ऊपर रख सकते हैं। आज के दिन ये स्ट्रैटेजी इतनी परफेक्टली वर्क की है कि कोई भी रिट्रेसमेंट पुट के अंदर नहीं आ रहा था, बट सेम स्ट्रैटेजी की वजह से हम पुट्स को पकड़ पाए। अब देखिए एक इसी सेम स्ट्रैटेजी पे मैंने थोड़ी देर पहले एक ट्रेड पंच किया था और उसमें मैंने छोटी सी स्कैल्पिंग की है 1400 का, उसमें मैंने प्रॉफिट बनाया। टोटल आज 2 ट्रेड मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। एक एसएल हो चुका है मॉर्निंग में, उसके बाद एक स्कैल्पिंग में मैंने 1400 का प्रॉफिट बनाया, जो कि मेरा 500 का लॉस अभी रिमेनिंग था। ये लास्ट ट्रेड है आज के लिए। अगर इस ट्रेड में भी लॉस हो जाता है तो मैं आज का दिन क्लोज कर दूंगा। आप देख पा रहे होंगे अभी तो करंटली मार्केट हमारी साइड मूव कर रहा है, लाइक 20-30 पॉइंट हमारी साइड ऑलरेडी मूव कर चुका है। अगर ये ट्रेड टारगेट देता है तो आज डे एंड हमारा अप्रोक्सीमेट 2000 के प्रॉफिट पे हो जाएगा। कंसिस्टेंसी की वजह से ही आप छोटी कैपिटल ग्रो भी कर पाते हैं। पिछले 9 दिनों से कंटिन्यूस मैं प्रॉफिट बना के चल रहा हूँ मार्केट में। आप मेरी लास्ट वीडियोस को उठा के देखिए, डेली बेसिस भले ही प्रॉफिट मुझे 600 का होता है, 900 का होता है, 2000 का होता है, 4000 का होता है, जो भी मार्केट मुझे प्रॉफिट दे रहा है मैं उस प्रॉफिट को लेके रख रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी मार्केट को वापस से वो प्रॉफिट नहीं दे रहा हूँ। ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, मल्टीपल ट्रेड्स नहीं कर रहा हूँ। मैक्स टू मैक्स 2 या फिर 3 ट्रेड पूरे दिन में मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे मैंने ऑलरेडी अपना जो एसएल है वो सीटीसी रख दिया है, क्योंकि ऑलरेडी हमने मल्टीपल ट्रेड ले लिए हैं दिन में। अब अगर ये ट्रेड हमारा सीटीसी पे जाता है तो हम यहीं पे डे एंड कर देंगे। 500 रुपये के लॉस को हम एक्सेप्ट करेंगे और डे क्लोज कर देंगे। अगर ये ट्रेड हमारा टारगेट पे जाता है तो डेफिनेटली 2000 के अप्रोक्स हमारा प्रॉफिट रहेगा। 1800, 2000 तो 2200 के अप्रोक्स। अगर इससे ऊपर क्रॉस करता है तो हम उसको ट्रेल करेंगे, होल्ड करेंगे ट्रेड को। जितना बड़ा प्रॉफिट हम इस ट्रेड में ले सकते हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी है बेसिकली आप अगर मेरे लास्ट 2-3 वीडियोस देखेंगे तो उसमें आप देख पाएंगे हमारा जो रिस्क रेस टू रिवॉर्ड है ये बहुत परफेक्ट देता है। 1:3, 1:4, 1:6, 1:10 तक भी मैंने इसी सेम स्ट्रैटेजी से ट्रेड को कैप्चर किया है। अब करंटली हमारी साइड मार्केट जो 50 पॉइंट के आसपास मूव कर चुका है, 60 पॉइंट के आसपास। 705 रुपीज़ से हमारी एंट्री थी ट्रेड में। अब टारगेट जो हमने लगाया हुआ है ऑलरेडी ये हमारा लगा हुआ है अप्रोक्सीमेट 115 पॉइंट के आसपास। अगर मार्केट इससे ज़्यादा भी देगा तो हम इसको कैप्चर करेंगे। बाकी इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड किसी को भी कोई डाउट क्वेरी होती है वीडियो देखने के बाद, आप हमारी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम एक्टिव रहते हैं। तो आपको इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेरी आती है आप डायरेक्ट कनेक्ट कीजिए, आपको
ईजिली रिजोल्यूशन इस चीज़ का मिलेगा। आपको पूरी स्ट्रैटेजी के बारे में बताया जाएगा। कुछ चीज़ें अभी इसमें रिमेनिंग है स्ट्रैटेजी में जो मैंने अभी तक क्लियर नहीं की है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, मैंने जो भी जोन है आपका फेयर वैल्यू गैप का, उसके बीच में एक 50% के जोन पे एक लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने लगाई हुई है। वो किस लिए लगाई हुई है, तो ये सब चीज़ें जानने के लिए आप हमें कनेक्ट करिए। डेफिनेटली आपको हमारी साइड से रिजोल्यूशन मिलेगा। आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, कमेंट में भी हम एक्टिव रहते हैं। आपको कमेंट में भी चीज़ें आपकी क्लियरिफाई की जाएंगी। किसी भी तरह का कोई भी डाउट आपको क्लैरिफाई किया जाएगा। बाकी वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तो हम डेली ट्रेड्स अपनी बेसिकली वीडियो बना के डाल रहे हैं चैनल पे। डेली बेसिस आपको हमारे ट्रेड मिलते रहेंगे। कैसे मैं छोटी कैपिटल को एक बड़ा कैपिटल लेके जा रहा हूँ, किस तरीके से आपको प्रॉफिट बनाना चाहिए, किस तरीके से आपको रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए, कितना आपको प्रॉफिट इनफ होता है, कितना आपको सेटिस्फाई, किस जगह पे जाकर आपको सेटिस्फाई होना है, कब आपको मार्केट क्लोज करना है, तो सारी चीज़ें आप मेरी इन वीडियोज़ में देख पाएंगे ईजिली। करंटली जो हमारा कैपिटल है वो हम 10,000 से ऑलमोस्ट 25-26,000 तक ग्रो कर चुके हैं। तो मोर देन डबल हम इसको ऑलरेडी कर चुके हैं, 2.5 टाइम्स आप कह सकते हैं। कितने दिन आपको लगता है कि हम इसी तरीके से अगर वर्क करते रहेंगे तो कितने दिनों में हम इस 10,000 की कैपिटल को 1 लाख तक ले जा सकते हैं, वो भी आप हमें कमेंट करिएगा। बाकी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो भी कमेंट कीजिएगा। सो ऑलरेडी 70 पॉइंट हमें मिल रहे हैं ट्रेड के अंदर। हम इसको एग्जिट नहीं करेंगे, या तो टारगेट पे एग्जिट करेंगे या फिर सीटीसी एग्जिट करेंगे। सो इसमें आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आपको अपने इमोशंस को साइड रखना पड़ेगा जब भी आप ट्रेड में एंटर करते हैं। क्योंकि अगर आप इमोशनली ट्रेड करेंगे तो आप कभी भी अपना प्रॉफिट कंप्लीट कैप्चर नहीं कर पाएंगे। प्रॉफिट कंप्लीट कैप्चर करने के लिए आपको स्ट्रैटेजी पे वर्क करना पड़ेगा, अपने इमोशंस पे वर्क करना पड़ेगा, अपनी साइकोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा। ट्रेड को कंप्लीट होल्ड कीजिए, या तो टारगेट या फिर एसएल, और अगर टारगेट के आसपास ट्रेड मूव कर रहा है तो आपको सीटीसी रखना ज़्यादा बेस्ट होता है। वहाँ पे आप श्योर हो जाते हैं कि आपको अब लॉस नहीं होगा ट्रेड के अंदर। अगर आप इमोशंस से ट्रेडिंग करते हैं तो आप मिडिल ऑफ द ट्रेड ही एग्जिट कर देंगे। ट्रेड में आप प्रॉफिट पूरा नहीं ले पाएंगे, बट एसएल आप पूरा लेंगे। अगर आप एसएल पूरा ले रहे हैं और ट्रेड प्रॉफिट पूरा नहीं ले रहे हैं तो आपका रिस्क रेस टू रिवॉर्ड कभी भी मैच नहीं होगा। अगर आपका रिस्क रेस टू रिवॉर्ड मैच होता है तो डेफिनेटली आप मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। सेम स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको रिस्क रेस टू रिवॉर्ड बताऊं, 1:3 भी अगर आप कैप्चर करते हैं और आप 50% एक्यूरेट होते हैं, अगर आपने 10 दिन ट्रेडिंग की है, 5 दिन आपने एसएल लिया है, 5 दिन आपने प्रॉफिट लिया है 1:3। फॉर एग्जाम्पल, एक लॉट से आप ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी में, 65 क्वांटिटी आप लेते हैं, 15 पॉइंट का आपका एसएल होता है। 5 दिन आपने एसएल लिया तो 75 पॉइंट्स आपने दिए। 5 दिन आपने प्रॉफिट लिया 1:3 के अकॉर्डिंग, एवरी डे आपका 45 पॉइंट्स बैठा, 15 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 45 जो आपने पॉइंट्स लिए हैं, ये 5 दिन में आपने कितने कैप्चर किए? 225 पॉइंट। अगर आप 5 दिन का जो आपने 75 पॉइंट लॉस किया है उसको माइनस कर देंगे, तब भी आप 150 पॉइंट के प्रॉफिट में रहेंगे। तो इस तरीके से आपको अपना रिस्क रेस टू रिवॉर्ड आपको मैनेज करना पड़ता है। रिस्क रेस टू रिवॉर्ड मैनेज होगा, डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। दूसरी चीज़, आपको पैनिक नहीं करना है। आप देख पा रहे होंगे मेरा ट्रेड ऑलरेडी मेरे प्रॉफिट के टारगेट के ऑलमोस्ट आसपास घूम रहा है, बट मैंने 0% अभी तक पैनिक किया है। टारगेट मिल भी जाएगा तब भी मैं इसको पैनिक नहीं करूंगा, मैं इसमें एग्जिट करूंगा ट्रेड को और अपना प्रॉफिट अपने साथ लेके जाऊंगा। अब देखिए टारगेट हिट हो गया ऑलरेडी, मैं इसको ट्रेड को एग्जिट करता हूं, देखता हूं कि राइट मोमेंट कहां पे हमको मिलता है, कहां पे हम इसको एग्जिट करते हैं। ऑलरेडी हमें टारगेट मिल गया है 830 835 जा चुका है ऑलरेडी ट्रेड। सो 840 का हाई इसने लगा दिया है ऑलरेडी। 840 का मतलब है 705 से हमने ऑलमोस्ट 135 पॉइंट्स कैप्चर कर लिए हैं। ट्रेड को हम एग्जिट करते हैं और अपना प्रॉफिट यहाँ से बुक करते हैं। सो ट्रेड एग्जिट कर लिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ आज का हमारा पीएनएल कितना है। तो फाइनली आज भी हमने डे को प्रॉफिट में एंड किया है। हमारा जो प्रॉफिट है 1768 रुपये का हमने प्रॉफिट इसमें कैप्चर किया है। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हमारी सारी वीडियोज़ को देखिए। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब कीजिए।